कभी सोचा है कि प्यार क्या है? सुख दुख का क्या अर्थ है? क्यों हमें जीवन में धोखा मिलता है? कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत? और सबसे बड़ी बात, जीवन में टेंशन, पछतावा और पीड़ा से कैसे बचा जाए? इन सारे सवालों का जवाब श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता में दिया था। आज हम उन्हीं के शब्दों में इन सवालों का हल समझेंगे। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे जीने के लिए है। तो ध्यान से सुनो, अंत तक देखो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हो जाओ। प्यार, मोहब्बत और इश्क। आजकल प्यार शब्द का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि इसका असली अर्थ ही खो गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने सच्चे प्रेम की परिभाषा गीता में दी है। प्यार क्या है? सच्चा प्रेम कभी बदले में कुछ नहीं मांगता। अगर किसी में त्याग है, समर्पण है, निस्वार्थता है, तो वही सच्चा प्रेम है। मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क है? मोहब्बत में थोड़ा सा स्वार्थ होता है, इश्क में सिर्फ त्याग होता है। राधा कृष्ण का प्रेम त्याग और भक्ति का प्रतीक है। उदाहरण, राधा कृष्ण का प्रेम। राधा को कृष्ण से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उनका इश्क था। कृष्ण ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके प्रेम की गहराई को आज भी दुनिया पूछती है। आज के प्रेम की तुलना आज लोग सोशल मीडिया पर आई लव यू लिखकर प्यार समझते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम बिना शब्दों के भी महसूस होता है। सुख और दुख। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं सुख दुख स्थायी नहीं है। सुख और दुख क्यों आते हैं? जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। जो व्यक्ति दुख में भी शांत और संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उदाहरण, अर्जुन का कुरुक्षेत्र में दुख, युद्ध में अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा, लेकिन कृष्ण ने उसे धर्म का मार्ग दिखाया। एक गरीब किसान की मेहनत और खराब फसल, जो मेहनत करता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। धोखा और विश्वासघात। हमें जीवन में सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब हमें किसी पर भरोसा होता है और वही इंसान हमें धोखा दे देता है। धोखा क्यों मिलता है? हम किसी से उम्मीद लगाते हैं, हम बिना सोचे समझे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। उदाहरण, कर्ण को कुंती का धोखा। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन उसे छोड़ दिया। बाद में जब अर्जुन के खिलाफ युद्ध हुआ, तो कुंती उसे वापस बुलाने आई। शकुनी का छल। दुर्योधन को गलत राह पर डालकर महाभारत का कारण बना। श्री कृष्ण का समाधान। धोखा खाने के बाद मजबूत बनो। भरोसा तोड़ने वालों से सीखो, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ो। सही और गलत। कभी कभी हमें यह समझ नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। श्री कृष्ण कहते हैं जो धर्म के अनुकूल हो वही सही है। उदाहरण, अर्जुन का धर्म युद्ध करना गलत नहीं था, क्योंकि ये धर्म की रक्षा के लिए था। हरिश्चंद्र का सत्य। उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। पीड़ा, पछतावा और टेंशन। पछतावा सबसे बड़ा बोझ है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, दुर्योधन का पछतावा। युद्ध के अंत में उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण का संदेश, जो हो गया उसे स्वीकारो, भविष्य की चिंता मत करो और बस अपने कर्म पर ध्यान दो। अब तुम बताओ, क्या इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली? क्या तुम अब जीवन को एक नए नजरिए से देख पा रहे हो? अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही और भी ज्ञान की बातें हम यहाँ लाते रहेंगे। कमेंट में बताओ तुम्हें इस वीडियो का कौन सा भाग सबसे ज्यादा पसंद आया।